हेलो तक्षिलाइट्स, वेलकम टू द टुडे सेशन ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो आज जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, जो आपके हिंदू में आया हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, बोथ फ्रॉम योर पेपर 2 एंड एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखो, पेपर 2 में आपको ये पेपर या तो एसए के फॉर्म में पूछ लिया जाएगा। चाइना के रिलेटेड जो भी एसए आया है उसमें आप रिसेंट इवेंट्स में इस चीज को कोट कर सकते हो, ठीक है, कि आया कि चाइना जो है वो थ्रेट बनता जा रहा है इंडिया के लिए। तो वहां पे आप इस चीज को कोट कर सकते हो कि हाँ, चाइना थ्रेट बनता जा रहा है, ठीक है। अभी उसने इंडियन ओशन में इंडियन ओशन चाइना इंडिया इंडियन ओशन रीजन फोरम की मीटिंग करवाई थी जिसमें 23 कंट्रीज को इनवाइट किया था। तो ऐसे करके आप एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं अगर उस पर्सपेक्टिव से आपका ऐसे आया, या इंडिया चाइना का जो भी ऐसे आएगा तो उसमें आप इस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं अपने पेपर 2 में। उसके अलावा आपको चाइना के रिलेटेड आपके एसएसबी में, आपके जीडी में आपको जीडी आ सकता है एक, ठीक है, या आपको लेक्चरेट आ सकता है चाइना के रिलेटेड, और या तो आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। आइयो आपको पूछ सकते हैं कि चाइना का इंडियन ओशन में इंटरेस्ट क्या है और व्हाट आर द इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन द इंडियन ओशन रिसेंटली, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईआर के पर्सपेक्टिव से भी, इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। एज एन मतलब होता है ना, जागरूक सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इंडियन ओशन। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, ठीक है, कि क्या दिया है इसमें। सबसे पहली बात, जो ये इंडियन ओशन है, ठीक है, ये इंडियन ओशन की इंपॉर्टेंस क्या है। मतलब हम देखते हैं कि इंडिया की भी कुछ एसोसिएशन है, ठीक है, कि इंडिया की भी कुछ एसोसिएशन है इंडियन ओशन से रिलेटेड, जैसे हमारी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर करके है, ठीक है। वो एसोसिएशन भी आपके इंडियन ओशन से डील करती है। पैरेलली इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है, ठीक है, और इसके अलावा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है। तो ये इंडियन ओशन की सबसे पहली बात जो हमको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आईओआर, क्यों इस चीज पे इतना स्ट्रेस दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जो इंडियन ओशन रीजन है आपका, वो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कंट्री या किसी सुपर पावर की हेजेमनी है इंडियन ओशन रीजन में, तो सिंगल हैंडेडली इन्फ्लुएंस कर सकता है कि कौन सी कंट्रीज हैं जो ट्रेड करेंगी थ्रू इंडियन ओशन, ठीक है। और अगर आपको याद होगा, हिस्टोरिकली भी इंडियन ओशन का जो ट्रेड रूट रहा है दैट हैज बीन वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात करें तो दुनिया के जो हाफ कंटेनर शिप है ना, जैसे दुनिया में जितने भी कंटेनर शिप सी ट्रेड रूट के थ्रू पास होते हैं, तो उनमें से हाफ कंटेनर शिप जो है वो इंडियन ओशन रीजन से पास होते हैं, ठीक है। 1/3 ऑफ द जो दुनिया का बल्क कार्गो ट्रैफिक है वो इंडियन ओशन रीजन से आपका पास होता है। इसके अलावा 2/3 ऑफ वर्ल्ड ऑयल शिपमेंट जो है वो आपके इंडियन ओशन रीजन से पास होती है, ठीक है। तो इन चीजों को देखते हुए हम एक चीजें कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपका ये जो इंडियन ओशन रीजन है, ठीक है, ये क्या है, आपका लाइफलाइन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो इसके बिना जो वर्ल्ड ट्रेड है ना, मतलब इंडियन ओशन के बिना जो वर्ल्ड ट्रेड है दैट इज इनकम्प्लीट, या मतलब उतने बहुत ये इंपॉर्टेंस होल्ड करता है वर्ल्ड ट्रेड में इंडियन ओशन रीजन जो है। तो अभी रिसेंट में डेवलपमेंट क्या क्या हुई है, ठीक है, रिसेंट में डेवलपमेंट क्या हुई है कि जो चाइना की इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी है सिड का करके, ठीक है, उसने मीटिंग हेल्ड की चाइना इंडिया ओशन रीजन फोरम करके, जिसमें 19 कंट्रीज ने पार्ट लिया। अब 19 कंट्रीज ने पार्ट लिया, अब उससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 19 कंट्रीज ने जिन्होंने पार्ट लिया उसमें से पाकिस्तान भी इन्वाइटेड था, बांग्लादेश भी इन्वाइटेड था, श्रीलंका ने भी अटेंड किया, ठीक है। तो ये एक एरिया ऑफ कंसर्न है कि चाइना जिस तरह से इंडियन ओशन के ऊपर अपनी मतलब निगाहें हैं, या जिस तरह से अपने स्ट्रेटेजिक मूव चल रहा है अब, ठीक है, तो एक कंसर्न है इंडिया के लिए। अब जो ये आपका चाइना इंडिया ओशन रीजन फोरम हुआ, इसमें थीम थी इनकी कि शेयर डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ द ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी क्या है? ब्लू इकोनॉमी यानी कि मतलब जो आपके ओशन से रिलेटेड जो भी इकोनॉमी है। अब ओशन में देखो, फिशिंग एक चीज है, ठीक है, कि फिशिंग जो है आपका पॉपुलेशन की फूड नीड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा जो सी है, सी में काफी ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, आपका ऑयल आता है, ठीक है, इसके अलावा गैस पाई जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडियन ओशन जो है मिनरल एक्सप्लोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ये ब्लू इकोनॉमी यहाँ पे रेफर किया जा रहा है, ठीक है, जो इनकी थीम थी शेयर डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस फ्रॉम
पर्सपेक्टिव ऑफ द ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये ब्लू इकोनॉमी बात की जा रही है, तो फिशिंग, आपका मिनरल एक्सप्लोरेशन हो गया, ठीक है, ट्रेड रूट्स हो गए, ठीक है, तो ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं आपके ब्लू इकोनॉमी में, ठीक है। ये जो 19 कंट्रीज थे, इसके अलावा 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी बुलाया गया था, और चाइना ने प्रपोज किया है कि दे वांट टू एस्टेब्लिश मैरीन डिजास्टर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन कोऑपरेशन मैकेनिज्म बिटवीन चाइना और जो बाकी इंडियन ओशन रीजन की कंट्रीज हैं, ठीक है। तो अब देखो कि चाइना चाह क्या रहा है। चाइना, अब आपको पता होगा कि चाइना ने 99 ईयर्स की लीज पे हम्बनटोटा पोर्ट भी लिया था श्रीलंका में, उसके अलावा ग्वादर पोर्ट में भी चाइना की सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। तो ये हम बोल सकते हैं कि जैसे जो हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का कॉन्सेप्ट देते हैं ना, कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में क्या है कि इंडिया को घेरा जा रहा है इन दी इंडियन ओशन रीजन बाई, जो चाइना क्या कर रहा है कि जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है वहां पे कोई ना कोई पोर्ट जो है वहां पे अपनी फिजिकल प्रेजेंस बनाने में लगा हुआ है, ठीक है, और इंडिया को एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की फॉर्म में घेरने की कोशिश कर रहा है। जैसे हम्बनटोटा पोर्ट हो गया, आपका ग्वादर पोर्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो सब चीजें हैं ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ये बहुत ही कंसर्न का विषय है इंडिया के लिए। इंडिया के मतलब 2-3 दिन पहले तो न्यूज में बताया जा रहा था कि इंडिया को इनवाइट भी नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जो आज का न्यूज है, न्यूज में आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो वीएस स्पोक्स पर्सन ऑफ सिडका, ठीक है, इन्होंने कहा है कि ये इंडिया को इनवाइट किया था इन्होंने, लेकिन इंडिया ने इवेंट मिस कर दिया है, और इसके अलावा वो दे लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग इंडिया एट दी नेक्स्ट फोरम। इसके अलावा जो इन्होंने 19 कंट्रीज का क्लेम किया है कि 19 कंट्रीज ने ये जो फोरम की मीटिंग थी, ठीक है, सिडका फोरम की मीटिंग थी, को ज्वाइन किया है, इसमें से मालदीव्स और जो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, उनके एम्बेसडर ने इस न्यूज को डिनाई किया है कि उनके कोई ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ने इस मीटिंग को अटेंड नहीं किया है, ठीक है। अब चाइना क्या रही है इस मूव के थ्रू। चाइना चाह रही है कि एक उनकी इन्फ्लुएंस हो, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस हो इंडियन ओशन रीजन में, ठीक है, और वो सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट कर सके पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन सेवरल कंट्रीज, ठीक है। पोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे तो धीरे धीरे वो डेट ट्रैप के थ्रू, मे भी कल आने वाले टाइम में डेट ट्रैप के थ्रू अपनी नेवीज नूवीज वहां पे अपॉइंट कर सके। इसके अलावा जो चाइना चाह रही है कि जैसे हम्बनटोटा और ग्वादर पोर्ट पे इनकी फिजिकल प्रेजेंस है, वैसी काफी ज्यादा पोर्ट्स और काफी ज्यादा एरियाज में जो है इनकी फिजिकल प्रेजेंस जो है वो कंसोलिडेट हो। अब बात करेंगे कि इंडिया के लिए क्या कंसर्न्स है। अगर मान लो, देखो, चाइना की अगर इतनी नोबल सोच है, जैसा चाइना क्लेम कर रहा है कि जो ये क्या करना चाह रहे हैं कि मरीन डिजास्टर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन कोऑपरेशन मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, कि अगर चाइना की इतनी नोबल सोच है तो इंडिया को क्या प्रॉब्लम है। तो देखो, सबसे पहला इंडिया का कंसर्न है डेट डिप्लोमेसी का, कि चाइना प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करता है पहले, ठीक है, प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करता है, उसके अलावा मतलब ह्यूज डेट देता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, जो पैसा लगाया होगा, फिर कंट्रीज अगर रिपे नहीं कर पाएंगी तो वो डेट डिप्लोमेसी के थ्रू उस एरिया को ही कैप्चर मार लेता है, या कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन उस कंट्री से मांग लेगा कि आपका इतना डेट हम पे रहता है, इसके बदले में आप हमें ये लोकेशन दे दो, यहाँ पे हमारी फिजिकल प्रेजेंस रहेगी नेवी या आर्मी की, ठीक है। तो डेट डिप्लोमेसी जो है वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है। डेट डिप्लोमेसी से आप सीपैक को भी देख सकते हो अभी भी, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो था। इसके अलावा जैसे चाइना ने क्या किया था कि जिबौटी में अपना मिलिट्री बेस बनाया था 2017 में, तो इंडिया को कंसर्न ये भी है कि आने वाले टाइम में कोई चाइना अपना मिलिट्री बेस इंडियन ओशन रीजन में भी बना सकती है। इसके अलावा जो इंडिया की ट्रेडिशनल प्रेजेंस रही है रीजन में, ठीक है, उसको भी चैलेंज करता है आपका इस सिडका का जो फोरम है, इंडियन ओशन फोरम है जो चाइना का, ठीक है। तो ये इंडिया की जो ट्रेडिशनल प्रेजेंस थी रीजन में ड्यू टू इट्स फिजिकल लोकेशन, ठीक है, तो ये उस चीज को भी चैलेंज करता है। इसके अलावा अगर बात करें कि इंडिया की प्रेजेंस कहाँ कहाँ है, इंडिया की प्रेजेंस जो है, इंडिया अपनी प्रेजेंस शो करता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन करके एक एसोसिएशन है, ठीक है। इसके अलावा इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है, जिसमें जितनी भी इंडियन ओशन को एनसर्कल करती हैं कंट्रीज, उनकी नेवी के बीच में है ये, ठीक है, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम जो है। इसके अलावा इंडिया ने अभी मतलब सागर भी है, सागर करके, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। तो अब इंडिया क्या चाहती है, इंडिया चाहती है कि इंडिया की जो हमेशा से पॉलिसी रही है इंडियन ओशन रीजन में, दैट हैज बीन ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप, बट अब चाइना यहाँ पे मतलब
आएगा, अपनी प्रेजेंस शो करने लगेगा, तो वो एक चाइना बुली कर रहा है इंडिया को, ठीक है। इसके अलावा इंडिया ने इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर भी एस्टेब्लिश किया था, जिसके हेडक्वार्टर्स गुड़गांव में है। काम इसका क्या है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर का, कि ये रियल टाइम एक्सेस देता रहता है कि क्या क्या चला हुआ है अभी इंडियन ओशन रीजन में। तो जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर के थ्रू, ठीक है, इंडिया रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता रहता है ऑफ द एक्टिविटीज इन द इंडियन ओशन। तो आपके ना ये मतलब पेपर 2 में जब आप लिखोगे तो ये काफी ज्यादा आपके मतलब पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि इंडिया कर क्या क्या रही है, अभी तक क्या किया है। जैसे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है। तो ये सब आपके मतलब ऑन योर टिप्स होने चाहिए, और ये चीजें आपने मेंशन करनी है पेपर 2 में। और कंसर्न्स भी आपको एक टाइप से मतलब जो 3-4 मेन कंसर्न है, जैसे डेट डिप्लोमेसी का है, ठीक है, मिलिट्री बेस जिबौटी में बनाया था, उसके अलावा जो ट्रेडिशनल प्रेजेंस को चैलेंज किया जा रहा है। तो दीज ऑल आर दी पॉइंट्स आपको पेपर 2 में अपने मेंशन करने हैं। अब बात करते हैं कि इंडिया पैरेलली क्या कर सकता है, ठीक है। पैरेलली इंडिया इसको रिटेलिएट करने के लिए एक तो देखो जैसे क्वाड है, ठीक है, क्वाड के थ्रू इंडिया अपनी फिजिकल प्रेजेंस मतलब इंडिया और ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है, ठीक है, या बाकी कंट्रीज को भी क्वाड में ऐड कर सकता है, ठीक है, कि क्वाड में ऐड करे और मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह टाइम टू टाइम करता रहे। उसके अलावा जो चाइना इंडिया जो है, जैसे उसने ब्लू डॉट नेटवर्क की स्ट्रेटेजी बनाई थी, ब्लू डॉट नेटवर्क की स्ट्रेटेजी इंडिया ने बनाई थी टू काउंटर चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाला जो थ्योरी दी गई थी, ठीक है, उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने ब्लू डॉट नेटवर्क की स्ट्रेटेजी अपनाई थी। इसके अलावा इंडिया साउथ चाइना सी में जो कंट्रीज हैं जिनके डिस्प्यूटेड आइलैंड है, वहां पे भी चाइना इंडिया जो है उन कंट्रीज के साथ एंगेज हो सकता है, जस्ट टू गिव अ मैसेज कि इंडिया कैन आल्सो रिटेलिएट इन द सेम वे, जस्ट लाइक द चाइना इज डूइंग इन द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। तो ये सब आपका ऐसे में आप ये चीजें फ्रेम कर सकते हो अपने एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इस टॉपिक को काफी इंपॉर्टेंट मानिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। थैंक यू।